खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही है। दांत क्यों फाड़ रहे हो? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैंने कहा खाओ। बढ़िया, जल्दी खाओ। हमेशा पावर मेरे हाथों में रहती है। कभी कभी एक छोटी सी हड्डी भी पावर को खत्म कर देती है। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ, किसी स्टोर में। किस लिए? बताओ मुझे। बोनलेस मीट लाने के लिए। एक घंटा देता हूं, पर बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसके बिना भी जा सकती हूँ। मुझे कोई बहस नहीं करनी है। कौन? डीलन। पहली बार मुझे भाग निकलने का शानदार मौका मिला था, और सिर्फ ये बॉडीगार्ड ही एक रुकावट था मेरे और मेरी आजादी के बीच में। मेरा नाम है लाना और ये मेरी लव स्टोरी है। तुम जानते हो ये क्या है? ये तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफी है, और ये तुम्हारे होंगे अगर तुम मुझे जाने दो। नहीं। बस मुझे सड़क के किनारे पर कहीं उतार देना और इनसे कहना कि मैं गैस स्टेशन से भाग गई। इन्हें बेचकर तुम्हें लाखों मिल जाएंगे। तुम बाकी जिंदगी कुछ ना करो तो भी मौज कर सकते हो। मैंने कहा ना, नहीं। प्लीज मेरी मदद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने उसका बर्ताव देखा है ना? उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो जरा मुझे। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे उसके इस बंगले में दफन होने में, जहां उसकी पहली 2 बीवियां दफन है। वो अपने सारे पैसे वहीं रखता है? हाँ, चुराए पैसे, गहने, एंटीक्स। मुझे दरवाजे का पासवर्ड भी पता है। तुम्हें वहां से जो भी चाहिए ले सकते हो। मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें बताना पड़ेगा वो जगह कहाँ है। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं उस नर्क से बच निकलने के लिए कोई भी सौदा करने के लिए तैयार थी, बिना ये जाने कि वो बॉडीगार्ड असलियत में कौन था। हम बिना आराम के कई दिनों तक लगातार सफर करते रहे। बस सड़क के किनारे बने उन होटल्स में कुछ घंटों के लिए रुकते थे। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? बाद में बात करेंगे। हालांकि उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लगातार मेरा ध्यान रख रहा था। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो ऐसा कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? खाने के लिए कुछ लेने गई थी। बात क्या है? बात क्या है? मैंने कहा था ना कि बाहर नहीं जाना। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है।
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हाँ, या फिर सच ये है कि तुम्हें डर लग रहा था कि तुम मेरे बिना वो जगह नहीं ढूंढ पाओगे? उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ओके? मुझे यकीन है तुम मेरा ध्यान रखते हो ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बताने का इरादा ना बदल दूं, या फिर कोई और वजह है? Right when you turn around, I'll be there every single day starting now. It will take a हमने वो रात साथ बिताई। उसकी मजबूत और गर्म बाहों में सिमट कर मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। जाग गई तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमसे कुछ बात करनी है। यही कि उस सूटकेस में कितने पैसे आ जाएंगे? देखो, चुप रहना। हेलो बॉस। हेलो फ्रॉय। कहाँ है वो? जब मैं उसे स्टोर ले जा रहा था वो भाग गई। और साथ में तुम भी? हाँ, नहीं, मैं डर गया था कि आप मुझे मार डालेंगे। डीलन 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 मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भाई मानता था। इसे डिक्की में डाल दो। मैं कहीं भी भाग सकती थी और आजाद हो सकती थी, लेकिन अब डीलन को छोड़ना मुमकिन नहीं था, तो मुझे उस नर्क में वापस जाना ही था। घर के बाहर गार्ड्स नहीं थे, इसीलिए मैं आसानी से पहुंच गई। शायद मेरे पति ने अपने सभी आदमियों को मेरी तलाश में भेज दिया था। चुप रहना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। हे, तुम वापस क्यों आई? तुम फंस सकती हो। थोड़ा धीरे बोलो, बाहर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। जल्दी चलो चलो। हेलो। वेलकम होम। मैं जानता था तुम इसे बचाने आओगे और तुम आ गई। इसके पीछे मत छुपो बेबी, और फिक्र मत करो, दोनों हमेशा साथ रहोगे। क्या इरादा है तुम्हारा? तुम जाओगे मुझे धोखा देने वालों के पास, बिल्कुल लेक के किनारे पर। तो वहां दफनाया है तुमने सबको? तुम दोनों को भी एक साथ दफनाऊंगा। खुश हो तुम? कहो ना कि तुम खुश हो। इतनी हंसी क्यों आ रही है? 2 साल लग गए, पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत, नाटक और ब्लैकमेलिंग तुम्हारा साथी बना, और अब तुमने 1 मिनट में सब कुछ उगल दिया। थैंक यू। मुझे तुम्हारे सारे जुर्म पता है और अभी भी तुम्हारे हाथ में हथियार है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम बचकर नहीं जा सकते, इस घर को घेर लिया गया है। बॉस, पुलिस ने हमें घेर लिया हर तरफ से, हमें जल्दी ही भागना चाहिए। देख लूंगा तुझे। जल्दी से कार बाहर निकालो। क्या? सब ठीक हो गया, डरने की कोई बात नहीं। क्यों? ठीक हो? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? I'm sorry। मुझे सबसे जरूरी बात यह लगी कि पहले मैं इस केस को सुलझा लूं, लेकिन मुझे तुम मिल गई और तुम्हें बचाना ही मेरा मकसद बन गया। याद रखिए, सिर्फ अपने पास ज्यादा पावर रखने से किसी को खुशी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ प्यार वो ताकत देता है कि प्रेमी एक दूसरे को बचाने के लिए जान पर खेल जाते हैं। सॉरी मिस, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? जरूर कोई गलती हुई होगी, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। अगर ऐसी बात है तो आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं आपका बैग चेक कर लूं, फिर आप जा सकती हैं।
ठीक है, तो जैसा आप चाहें। ओह, तो आपने कुछ नहीं लिया है ना? ये कहाँ से आया? झूठ मत बोलो, यहाँ हर जगह कैमरास लगे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, आप गहने देखिए, चोर पकड़ा जा चुका है। चोर? मैंने ये ब्रेसलेट नहीं लिया है, मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में कहाँ से आया। पकड़े जाने पर हर चोर यही बोलता है। अब ये सफाई जज को देना। ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें तो सब पता है, तुमने तो सब देखा है। कैमरा है, कैमरे की फुटेज क्यों नहीं चेक करते? आपको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। तुम्हें क्या लगता है उसमें आईपीएल की हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हारा जेल जाना बिल्कुल पक्का है। अब चलो उस तरफ। सर, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया है, मान लीजिए ना। मुझे मुझे ये किसी तरह का स्कैम लगता है। मैंने कोई गलत मैं काम नहीं सब किया बहाने है। पहले भी सुन चुका हूँ, अब मेरी बात सुनो। कहा ना बैठो। Oops. ये सब तुमने किया है? अरे तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? क्या बात है? लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ओह, देखो अलार्म फिर बजा। आज बहुत सारी मछलियां फंसेंगी। तुम यहीं पे इंतजार करो। कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो इसे! Oh, no. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं शुक्रिया, जाने पर मैं भागने वाली नहीं हूँ। किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, समझी? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। आप समझते क्यों नहीं? सुनिए, आप ये पैसे रख लीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं ये नहीं ले सकती। तुम जाओ यहाँ से, वो वापस आने ही वाला होगा। तुम जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? और आखिर तुमने वो ब्रेसलेट मेरे बैग में क्यों रखा? तुम जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि इस कहानी के अंदर तुम्हारा किरदार सिर्फ एक ही काम कर सकता है, चुराना। पर ये सबूत तो कुछ और कहते हैं। ओह, ये सबूत अभी देखते हैं क्या कहते हैं ये क्या किया तुमने? वो सबूत तो अब जा चुके हैं। समझ में आई बात? और सिस्टम में कुछ खराबी आ गई होगी। अफसोस की बात है कि सारे सबूत अब मिट चुके हैं। अब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? सिंपल, तुम मुझे $500 दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और फिर मुझे बोनस भी मिलेगा अपना काम बढ़िया से करने के लिए। लेकिन तुम मुझे फंसा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये स्कैम है, लेकिन मेरे लिए बस बिजनेस। तो ये बिजनेस है तुम्हारा? बिल्कुल, हर कोई अपने लिए इंतजाम करता ही है। पर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम एक ऐसे स्टोर में आई ही क्यों जहां तुम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती? एक बात बता दूं कि तुम जैसी सोने को सिर्फ और सिर्फ खिड़की से ही देख सकती हो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज। हे, मुझे छुओ मत, मैं तुम्हारी बीमारियां नहीं चाहता। तो या तो मुझे पैसे दो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। हेलो, मैं डेविड बोल रहा हूँ गोल्ड मार्केट से। हाँ, हमने एक और चोर को पकड़ा है। आप लोग एड्रेस तो जानते ही होंगे, 1942 डेंजल स्ट्रीट। या ठीक है, जल्दी आइए। अब तुमने फोन क्यों किया? अभी तो दिए पैसे मैंने तुम्हें। थैंक यू। तो कंपनी का बोनस भी तो चाहिए ना? तुमने मुझे फंसाया है। तो तुम्हें क्या लगा? क्या तुमने मॉनिटर नहीं देखा? मैं भरोसा करने लायक नहीं हूँ। तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। शायद,
लेकिन ये कहानी अब तुम जाके जेल में सुनाना, ठीक है? अब चलो, लेट्स गो। अब चलो भी, आगे बढ़ो। हेलो ऑफिसर्स, ये रहा आपका चोर जो चुरा रही थी इसको। अब इस गंदगी को यहां से हटाइए, खेल खत्म। जरा रुकिए। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आप कह सकती हो, लेकिन जो भी तुम बोलोगी उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं हूँ लूसी नेल्सन। क्या? ये है लूसी नेल्सन। तो क्या करूं? ये स्टोर ओनर है। सही कहा, मैं हूँ स्टोर की ओनर, बल्कि पूरे चेन की। ये तो बस उनमें से एक स्टोर है। काफी समय से कुछ ऐसी बातें मुझ तक पहुंच रही थी कि मेरे इस स्टोर में डार्क स्किन वाले कस्टमर्स गिरफ्तार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही चलकर देखा जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन मैं बस अपना काम कर रहा था। तुम्हारा काम है यहाँ के कस्टमर्स और गहनों का ध्यान रखना, ना कि उनके रंग की वजह से उन्हें फंसाना। अब तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। आप इसे गिरफ्तार कर रहे हैं या? रुकिए रुकिए रुकिए, तुम मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। सबूत है, मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी। मैंने वो कैमरा फुटेज भी देखी है और तुमने इनके जैसे बहुत से लोगों को फंसाया है। अब जेल में मजे करना तुम। तो मैं देख लूंगा। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। एक बात कहूँ, तुमने एक घटिया इंसान को तो एक्सपोज किया ही, और ये भी साबित कर दिया कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से तुम हमारे नई स्टोर मैनेजर हो। ओ,